मैं नहा कर आई थी, बाल गीले थे और मेरी सलवार थोड़ी चिपक गई थी शरीर से। भैया रसोई में चाय बना रहे थे। मैं गई और बोली, भैया चाय में अदरक डालना, मुझे गरम गरम चाहिए। वो मुड़े, मेरी तरफ देखा, आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, जैसे कुछ देख लिया। हेलो, मेरा नाम है नेहा, उम्र 19 साल की हो गई हूँ अब। और हाँ, मैं वो वाली लड़की हूँ जो गांव की मिट्टी में खेली कूदी है, लेकिन शहर की हवा भी लगी है। मेरी कमर थोड़ी पतली है, कूल्हे थोड़े भरे भरे, और जब चलती हूँ तो मेरी चाल में एक अजीब सी लय है जो लड़कों की नज़रें खींच लेती है। मेरे होंठ गुलाबी हैं और मुस्कुराती हूँ तो दांत चमकते हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई राज छुपा रखा हो। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ, लेकिन आज जो बताने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जो मेरे भैया के साथ शुरू हुई। और अरे रुकिए, पूरी सुनिए ना। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर है, जहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं, और मेरा भैया यानी विक्की भैया, वो 22 साल का है, मजबूत कद काठ वाला, गांव के लड़कों में सबसे आगे। भैया की बॉडी ऐसी है कि लड़कियां पीछे पीछे घूमती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बचपन से हम साथ साथ खेलते थे और अब भी घर में अकेले में बैठकर गप्पे मारते हैं। आज सुबह की बात है, मैं नहा कर आई थी, बाल गीले थे और मेरी सलवार थोड़ी चिपक गई थी शरीर से। भैया रसोई में चाय बना रहे थे। मैं गई और बोली, भैया चाय में अदरक डालना, मुझे गरम गरम चाहिए। वो मुड़े, मेरी तरफ देखा, आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, जैसे कुछ देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ भैया, मेरे बालों में कुछ फंस गया क्या? वो हकलाए, नहीं, वो चाय तैयार है। मैंने कप लिया और हम दोनों किचन के उस छोटे से कोने में खड़े हो गए, जहाँ धूप की एक पतली सी लकीर आ रही थी। भैया ने कहा, नेहा तू बड़ी हो गई है, अब ऐसे गीले बालों में घूमना ठीक नहीं। मैंने चाय पीते हुए कहा, अरे भैया घर में कौन देख रहा है, सिर्फ तू तो है। वो चुप हो गए, लेकिन उनकी नज़र मेरी गर्दन पर थी, जहाँ पानी की बूंदें लुढ़क रही थीं। मैंने महसूस किया दिल थोड़ा तेज़ धड़का, लेकिन मैंने हंसकर टॉपिक बदल दिया। चल बाहर चलें, आज खेत में नई फसल देखने जाएंगे। हम बाहर निकले, गांव की पगडंडी पर चलते हुए। भैया आगे आगे, मैं पीछे। रास्ते में गायें चर रही थीं और हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू। भैया ने पीछे मुड़कर कहा, नेहा जल्दी चल, नहीं तो धूप तेज़ हो जाएगी। मैं दौड़कर उनके पास आई और हमारा कंधा कंधे से टकराया। वो रुक गए, मेरी तरफ देखा। तू अभी भी बच्ची है ना? मैंने कहा, हाँ भैया, तेरी छोटी बहन ही तो हूँ। लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उनकी आवाज़ में कुछ और था। हम खेत पहुँचे, वहाँ पापा नहीं थे, सिर्फ हम दोनों। भैया ने फसल छुई, बोले, देख ये गेहूं कितने मजबूत हो रहे हैं, जैसे तू। मैंने हंसकर कहा, भैया तू भी तो मजबूत है, मुझे उठाकर फेंक सकता है। वो हंसे और अचानक मुझे उठा लिया, जैसे खेल में। मैं चिल्लाई, भैया छोड़ो, लेकिन वो घुमाने लगे। मेरी सलवार ऊपर उठ गई थोड़ी, पैर हवा में लहरा रहे थे। नीचे उतारा तो मैं हाँफ रही थी, चेहरा लाल और भैया की सांसें भी तेज। हम बैठ गए एक पेड़ के नीचे, छाँव में। भैया ने पानी की बोतल निकाली, मुझे दी, पी ले। मैंने पी और कुछ बूंदें मेरी ठोड़ी पर गिर गईं। भैया ने अपना रुमाल निकाला, धीरे से पोंछा। उनका हाथ मेरी ठोड़ी पर रुका थोड़ी देर, आंखें मिली। मैंने कहा, भैया तू सबसे अच्छा है। वो बोले, और तू मेरी जान। उस पल कुछ था, हवा रुक सी गई, लेकिन तभी दूर से आवाज़ आई, चाचा जी आ रहे थे। हम उठे और बात वैसे ही चलती रही, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, ये क्या हो रहा है। घर लौटे तो मम्मी ने पूछा, कहाँ गए थे दोनों? भैया ने कहा, खेत देखने। मैं चुप रही। दोपहर में मैं अपने कमरे में थी, किताब पढ़ रही थी। भैया आए, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ।
वो आए, बिस्तर पर बैठ गए। नेहा, तुझे याद है बचपन में हम छुपन छुपाई खेलते थे? मैंने कहा। हाँ, और तू हमेशा मुझे ढूंढ लेता था। वो हंसे। अब भी ढूंढ लूँगा। मैंने तकिया फेंका। अब बड़ी हो गई हूँ। वो तकिया पकड़ा, मेरे पास आए। बड़ी होकर भी मेरी बहन है। हम हंसने लगे, लेकिन वो मेरे बगल में लेट गए, जैसे थक गए हों। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ पंखे की आवाज़। मैंने कहा, भैया तुझे नींद आ रही है? वो बोले, नहीं, बस तेरे साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मुझे भी। उनका हाथ गर्म था। उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गईं। हम ऐसे ही लेटे रहे, बातें करते। भैया ने कहा, नेहा कभी सोचा है आगे क्या करेगी? मैंने कहा, शहर जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी। वो चुप हो गए, फिर बोले, मुझे छोड़कर? मैंने कहा, अरे तुझे साथ ले जाऊंगी। वो मुड़े मेरी तरफ, चेहरा करीब, सांस मेरे गाल पर लग रही थी। वादा? मैंने कहा। पक्का। उस करीबी में कुछ था, दिल धड़क रहा था जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन मैंने उठकर कहा, चल मम्मी बुला रही हैं। वो उठे, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा सा था। शाम हुई, घर में सब थे, लेकिन भैया और मैं छत पर चले गए। गांव की छतें जहां से सितारे दिखते हैं। हम लेट गए आसमान देखते हुए। भैया ने कहा, नेहा ये सितारे जैसे तेरी आंखें। मैंने हंसकर कहा, भैया तू शायरी करने लगा? वो बोले, तेरे लिए कुछ भी। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा, बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो आंखें बंद कर लिया, सांसें गहरी। मैंने महसूस किया उनका शरीर मेरे करीब, गर्मी महसूस हो रही थी। भैया ठंड नहीं लग रही? मैंने पूछा। वो बोले, तेरे पास हूं तो नहीं। हम ऐसे ही थे, बातें करते, हंसते। भैया ने कहा, याद है जब हम छोटे थे, एक बार तू गिर गई थी, मैंने गोद में उठाया था। मैंने कहा, अब भी उठा सकता है? वो हंसे, उठे, मुझे गोद में लिया, छत पर घुमाने लगे। मैं चिल्लाई, लेकिन मज़ा आ रहा था। नीचे उतारा तो मैं उनके सीने से चिपक गई। थोड़ी देर दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। भैया तेरा दिल तेज चल रहा है। वो बोले, तेरे कारण। मैं दूर हटी, लेकिन मन में उथल पुथल। रात गहरा गई, हम नीचे आए, लेकिन सोते वक्त वो पल बार बार याद आ रहे थे। अगली सुबह मैं उठी तो भैया पहले से तैयार थे। चला आए, नदी किनारे चलते हैं, मछली पकड़ेंगे। मैं खुश हो गई। हम निकले। रास्ते में जंगल सा इलाका, पेड़ों की छांव। नदी पहुँचे, पानी साफ बहता हुआ। भैया ने छड़ी डाली, मैं बैठकर देखती रही। भैया की शर्ट गीली हो गई पसीने से, चिपक गई शरीर से, मसल्स दिख रहे थे। मैंने कहा, भैया तू हीरो लग रहा है। वो हंसे, तेरा हीरो। मछली फंसी, भैया ने खींची, मैंने मदद की, हाथ उनके हाथ से टकराए। पानी छींटे आए, मैं भीग गई, मेरी कुर्ती चिपक गई। भैया ने देखा, आंखें फिर वही। नेहा कपड़े बदल ले। लेकिन हम वहाँ थे, अकेले। मैंने कहा कि ठीक है। भैया ने अपनी शर्ट उतारी, मुझे दी, ये पहन ले। मैंने पीछे मुड़कर पहनी, बड़ी थी लेकिन ढीली। भैया बिना शर्ट के धूप में चमक रहे थे। हम बैठे, मछली साफ करने लगे। भैया का हाथ मेरे हाथ पर आया, चाकू पकड़ाते हुए, ऐसे। उनकी सांस गर्दन पर। मैंने कहा, भैया तू सिखा दे। वो पीछे से आए, हाथ मेरे हाथ पर रखे, शरीर पीठ से छू रहा था। दिल तेज, लेकिन मैं चुप। मछली साफ हुई, हम हंसे। घर लौटे, लेकिन वो स्पर्श याद रहा। दिन बीतते गए, हमारा साथ बढ़ता गया। एक दिन घर में त्योहार की तैयारी, मैं मेहंदी लगा रही थी। भैया देखते रहे। नेहा हाथ दिखा, मैंने दिखाया। वो उंगली से छुए, सुंदर। उनकी उंगली मेरी हथेली पर घूमी। मम्मी आई, बात खत्म। लेकिन रात में जब सब सोए, भैया मेरे कमरे में आए। नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ।
वो बिस्तर पर बैठे। बात करें? हम बातें करने लगे, गहरी बातें। भैया ने कहा, नेहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, नहीं छोड़ना। वो करीब आए, गले लगा लिया। गले में था गर्मी, लेकिन भाई का प्यार। मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ और नहीं। सुबह हुई, सब नॉर्मल। धीरे धीरे गांव में अफवाहें उड़ी, लोग कहने लगे हम ज़्यादा करीब हैं। भैया ने सुना, गुस्सा हुए। एक दिन लड़ाई हुई पड़ोस के लड़के से, जो कुछ बोला। मैंने रोका, भैया को पकड़ा। घर आए, भैया रो पड़े। नेहा लोग क्या कहते हैं? मैंने कहा, इग्नोर कर, हमारा रिश्ता साफ है। वो मुझे देखते रहे। है ना? मैंने सिर हिलाया। उस दिन हमने फैसला किया, अलग रहेंगे थोड़ा, लेकिन दिल नहीं माना। फिर एक दिन शहर से पत्र आया, मुझे कॉलेज में एडमिशन। भैया खुश लेकिन उदास। पैकिंग के दिन भैया मदद कर रहे थे। सामान में मेरी पुरानी डायरी मिली, जिसमें मैंने भैया के बारे में लिखा था, मेरा हीरो। भैया ने पढ़ा, आंखें नम। नेहा तू जा रही है। मैंने कहा, आऊँगी छुट्टी में। आखिरी रात छत पर हम फिर लेटे। भैया ने कहा, कुछ याद रखना। मैंने कहा, सब। वो मेरे माथे पर किस किया, भाई की तरह। जा, दुनिया जीत। मैं शहर गई, पढ़ाई की, नई जिंदगी। भैया गांव में, लेकिन फ़ोन पर बातें। एक दिन खबर आई, भैया की शादी तय हो गई। मैं लौटी, दुल्हन देखी, अच्छी लड़की। शादी में मैंने भैया को देखा, खुश, लेकिन आंखों में कुछ था। शादी के बाद भाभी आईं, घर भरा। मैं फिर शहर, लेकिन अब समझ आई हमारा प्यार भाई बहन का था, शुद्ध। वो सारे पल, वो स्पर्श, वो करीबी, सिर्फ रिश्ते की गहराई। थोड़ी शरारत, थोड़ा मज़ा, लेकिन सीमा में। अब भैया पापा बनने वाले हैं, मैं आंटी। और वो कहानी जो शुरू में कुछ और लगती थी, बस एक भाई बहन की अनोखी बॉन्डिंग थी। लोग अब कहते हैं, कैसी बहन है जो भाई को इतना समझती है। और हाँ, थोड़ा मसाला तो बनता है ज़िंदगी में, लेकिन असल में प्यार साफ होता है। हेलो, मेरा नाम है नेहा। अरे, वो सारी कहानी तो तुमने पढ़ ली ना, जहाँ मैंने बताया कि भैया, विक्की और मैं कितने करीब थे। वो सारे पल, वो स्पर्श, वो आँखों की बातें। और फिर मैं शहर चली गई। भैया की शादी हो गई, भाभी आईं, और सब कुछ भाई बहन का प्यार लगने लगा। लोग सोचते थे बस यही है, थोड़ा मसाला, थोड़ी बॉन्डिंग, और एंड में सब साफ। लेकिन सुनो, असली बात अब बताती हूँ, वो जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। वो ट्विस्ट जो मेरी ज़िंदगी को उलट पुलट कर दिया। अच्छे इंसान हो तो तुम रो पड़ोगे। याद है, मैंने बताया था कि शहर से पत्र आया कॉलेज एडमिशन का। हाँ, वो सच था, लेकिन वो पत्र सिर्फ मेरा नहीं था। असल में वो दिन जब पैकिंग हो रही थी और भैया को मेरी पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मेरा हीरो। भैया ने पढ़ा, आंखें नम हुई। लेकिन वो डायरी की आखिरी पेज पर कुछ और था जो मैंने छुपाया था। वहाँ लिखा था, भैया तू मेरा असली भाई नहीं है। हाँ, सुनकर हिल गए ना? चलो पीछे चलते हैं, लेकिन कहानी वही फ्लो में, बिना रुके। जब मैं शहर गई, पहला महीना तो फ़ोन पर बातें, भैया की आवाज़ में उदासी, मैं हंसाती। लेकिन एक रात देर रात कॉल आया, भैया का नंबर, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। नेहा तुझे कुछ बताना है। मैंने कहा, बोलना भैया। वो बोले, वो डायरी, आखिरी पेज, तूने लिखा मैं तेरा असली भाई नहीं। मैं चुप हो गई, दिल धड़का। मैंने कहा, भैया वो गुस्से में लिखा था, बचपन की बात, लेकिन झूठ था। असल में मैंने वो पेज इसलिए लिखा था क्योंकि मम्मी ने एक बार नशे में बता दिया था मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। गांव में एक पुरानी बात, पापा की पहली शादी से कोई बच्ची नहीं थी। मम्मी गर्भवती हुई किसी और से, लेकिन पापा ने अपना नाम दे दिया। नहीं, वो किसी और कोई बाहर का नहीं था, बल्कि अरे रुको और हिलने मत लगो अभी। भैया ने कहा, नेहा मैंने मम्मी से पूछा। वो रो पड़ी। सच ये है कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, तेरा असली बाप
गांव का वो पुराना डॉक्टर था जो मम्मी के इलाज के लिए आता था। पापा को पता चला, लेकिन उन्होंने तुझे अपनाया, मुझे बताया कि तू मेरी छोटी बहन है। लेकिन नेहा, मैं तुझे बचपन से भाई की नज़र से नहीं देखता था। मैं फ़ोन पर कांप गई। भैया बोले, वो सारे पल, वो स्पर्श, वो करीबी। मैं जानता था सच, लेकिन चुप रहा क्योंकि तुझे खोना नहीं चाहता था। जब तू शहर गई मैंने सोचा दूर हो जाऊंगा, शादी कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। मैं रो पड़ी। फ़ोन काटा नहीं, बस सुनी। भैया ने कहा, शादी जो तय हुई है वो रद्द कर दी मैंने। भाभी कोई नहीं आएगी, मैं आ रहा हूँ शहर तेरे पास। नेहा, हम कुछ और हो सकते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन भैया शहर पहुंचे, हॉस्टल के बाहर खड़े। मैं बाहर आई, उन्हें देखा, वही मजबूत भैया, लेकिन आंखों में अब भाई का नहीं, कुछ और। हम पार्क में बैठे, हाथ पकड़ा, लेकिन अब वो हाथ भाई का नहीं लग रहा था। मैंने कहा, भैया। नहीं विक्की, ये गलत है। वो बोले, नहीं नेहा, अब गलत कुछ नहीं। हम खून के रिश्ते में नहीं बंधे। मैं तुझे प्यार करता हूँ, वो वाला प्यार। लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं रुकता। मैंने सोचा भाग जाऊं, लेकिन मन में वो सारे पल घूम रहे थे। क्या वो भाई का प्यार था या कुछ और? मैंने मम्मी को फ़ोन किया, सच पूछा। मम्मी रो पड़ी। नेहा, डॉक्टर की बात झूठ थी। मैंने गुस्से में कहा था, तेरा बाप पापा ही हैं, लेकिन विक्की तेरा सगा भाई नहीं है। क्या? हाँ, अब असली धमाका। मम्मी ने बताया, विक्की को हमने गोद लिया था। गांव में एक औरत ने जन्म दिया, अनाथ छोड़ दिया। हमने अपनाया, तुझे बताया भाई। लेकिन नेहा, विक्की को कभी नहीं बताया। वो सोचता है तू सगी नहीं, लेकिन असल में तू सगी है, वो नहीं। मैं हक्की बक्की। भैया, विक्की मुझे गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम अब साथ हो सकते हैं। लेकिन मैं जान गई वो मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन मैं उसकी सगी बहन हूँ। नहीं, हम दोनों किसी के सगे नहीं, एक दूसरे के। पापा मम्मी ने दोनों को अपनाया था अलग अलग। विक्की की माँ कोई और, मेरी कोई और, लेकिन घर एक। हम भाई बहन नाम के, लेकिन खून के नहीं। मैंने विक्की को सब बताया। वो पहले हंसे, फिर रोए, फिर गले लगा लिया। नेहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा प्यार तो वही है। लेकिन मैं पीछे हटी। नहीं विक्की, हम बड़े हुए भाई बहन की तरह ये सीमा पार नहीं कर सकते। वो चले गए, गांव लौटे, शादी कर ली किसी और से। मैं शहर में रही, लेकिन अब फ़ोन नहीं उठाती। कभी कभी पत्र आता है, नेहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता वो नहीं बन सकता। गांव वाले अब कहते हैं नेहा ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन सच सिर्फ मैं जानती हूँ, हम न भाई बहन हैं खून के, न कुछ और। बस दो अनाथ सोल्स जो एक घर में बड़े हुए और प्यार की आग में जल गए। अब भैया, विक्की के बच्चे हैं, मैं आंटी हूँ, लेकिन हर बार मिलती हूँ, आंखें मिलती हैं, तो वो पुराना सवाल क्या होता अगर? सच ये है कि ज़िंदगी ने हमें भाई बहन बनाया, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा और हम दोनों ने चुना दूर रहना। बस यही ट्विस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता।